अग्निदेव याति जाता है विहायसा आकाश के मार्ग आकाश गंगा से गत पार करके सुषुम्नया द्वारा ब्रह्मलोक पथेना पथ से सोचिसा प्रकाशमान विद्युत धुला हुआ कल का धूलमल अथ तत्पश्चात हरि के उदस्तात ऊपर प्रयाति पहुंचता है चक्र नृप हे राजा शेषुमार नामक। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैष्णवानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तात्पर्य: ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुकुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास शुरू करने से पहले श्री राधा दामोदर के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में, साथ ही साथ आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो श्लोक चल रहे हैं वो भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के चल रहे हैं। श्लोक ऐसे हैं, हमारा मुंह उतर रहा है। श्लोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कल मैं जब पढ़ रहा था तो एक तरफ से तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं इस श्लोक, क्योंकि हम आदि है रसिक वस्तुओं के, भगवान की लीलाओं को सुनने के आदि हैं, और ऐसी वस्तु कभी सुने नहीं है कि लोग ऐसे होंगे, ग्रह ऐसे होंगे, योगी कहीं ऐसे जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी बहुत है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि तो थोड़ा सा श्लोक की जो संस्कृत भाषा है और जो
ऊपर का वर्णन हो रहा है वो थोड़ा हमारे बुद्धि से परे है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति कौन है, प्रकृति कौन है, भगवान की शक्ति है ना बहिरंगा, कितनी अद्भुत है ना अद्भुत। हम कहाँ तक जानते हैं, इस भारत के कुछ स्थानों को ही जानते हैं, ज्यादा हम सुने हैं कि स्वर्ग लोग है, भौतिक लोग भी सुनते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों को, भौतिक लोगों को तो मालूम भी नहीं ऊपर के लोग क्या है ऐसे। तो ये वर्णन में भगवान का स्वरूप दिखा गया, विराट स्वरूप, कैसे लोग है, कैसे अद्भुत लोग हैं। अब वो इतने अद्भुत है तो भगवान कितने अद्भुत होंगे, भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है, कैसे कैसे लोग हैं जहां पे योगी जाते हैं और कैसे जाते हैं, कितना परिश्रम हो रहा है। और दूसरा कि ये श्लोक बताने के पीछे कारण क्या है समझिए। इस श्लोक से भक्ति योग और ध्यान योग, जो ज्ञान योग, उसमें डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। कुछ योगी लोग संसार से तो विरक्त हो जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च लोक की गति प्राप्त करना चाहते हैं। कहा जाना चाहते हैं, ऊपर के लोकों में सिद्धि भी चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं। तो कितना परिश्रम है, ऐसा कर सकते हैं। हमें तो 16 माला करनी, तभी तो नानी याद आ रही है, बराबर नहीं कर पा रहे। लेकिन ये योगी कितना परिश्रम करते हैं, कहाँ पे जाने के लिए, उस सर्वोच्च लोकों को जो भगवान का भौतिक ब्रह्मांड स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वहां पे जाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो इसको बताकर भक्ति योग की महिमा परिलक्षित करते हैं भागवत से, कि कितनी सरल कर दिया है भगवान ने। वो स्थान ब्रह्म ज्योति नहीं, सीधे भगवत धाम पहुंचने के लिए कितना सरल किया है, कितना सरल किया है ना। और उस भगवान से भी ज्यादा विशेष कृपा की श्रील प्रभुपाद ने ये है ना, भगवान से भी ज्यादा, चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा प्रचार किसने किया, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया, जीवों का कल्याण के लिए। भक्त का हृदय करुणा होता है ना, तो कितना इजी कर दिया है। 16 माला करना है, वो भी पंखे और एसी में बैठ के भी कर सकते हैं है कि नहीं, कहीं कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई तपस्या नहीं है, कोई इतना श्रम नहीं है, इतना इजी। तो ये बताने के लिए ही डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इसमें, कि जो योगी लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और वही चीज भक्ति युग से हमें सरल प्राप्त हो जाती है, सरलता से। तो आइए आज का जो श्लोक है 24 नंबर में, उसमें प्रवेश करने से पहले थोड़ा पूर्व जो हम थोड़ा सुने हैं उसको समझना जरूरी है इस श्लोक तक आने के लिए। तो सुनिए, अब योगी लोग, योगों की बात हो रही है, योगी प्रयाण कर रहे हैं, वो भी उनकी बात हो रही है। अब योगी प्रयाण करने के लिए सर्वप्रथम करता क्या है, सभी योग में, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग या भक्ति योग हो, सभी योग में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, ये करना ही है, ठीक है। तो वो योगी होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, अपने आसन लगाते हैं। आप तो सुने हैं ना, आसन लगाते हैं, आसन लगाने के बाद अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि भौतिक पदार्थ से परे होते हैं, वो भौतिक कलमश से आसन लगाने कंट्रोल करते हैं बिल्कुल मन को। फिर वो ध्यानस्थ होते हैं। तो ध्यानस्थ होने के बाद हम सुने हैं कि पहले जो प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, प्राणवायु को कंट्रोल करने के लिए 6 स्थानों से वो प्रवेश करवाते हैं, लेके जाते हैं कई स्थान से, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। इस श्लोक पे आएंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, हमें इंटरेस्ट जगाना है ना भगवान की कथाओं में, और ये भगवान की कथा ही है। तो योगी क्या कर रहे हैं, दोनों पैरों की एड़ियों से गुदा द्वार को बंद कर देते हैं। बंद इसलिए करते हैं कि वायु वहां से वापस प्रवाहित होनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो उसको बंद कर देते और गुदा द्वार से वो बाद में कहाँ पे लेके आते, उसी वायु को, प्राणवायु को नाभि तक लेके आए। अब नाभि, ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से चलती है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, वहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है, और यहां से नाभि से फिर कहाँ पे आती है, हृदय में। कहाँ पे आती है, हृदय से हम सुने कि कहाँ पे आती है, छाती में। क्या आती है, छाती में, और छाती के बाद तालू में लेते हैं, क्या लेते हैं, और तालू के बाद इधर दोनों भ्रुकुटी के बीच में, और बाद में सीधे यहां से ब्रह्मरंध्र से फोड़कर वहां,
यहां तक हम सुने हैं। अब उस योगी ने क्या किया है, ब्रह्म इसको फोड़ करके उस प्राणवायु को निकाल दिया। और अब अंशुमंत प्रभु जी पहले जो कहे हैं कि इसमें मन साथ में चलता है। योगी का क्या होता है, मन साथ में, यहां से फोड़ कर निकालते वो। अब वो कहाँ प्रवेश करती है, उसके बाद कहाँ जाती है, क्या भूवर्लोक जाती है, स्वर्गलोक जाती है, कहाँ जाती है, ये प्रश्न है। वो कहाँ जाती है, तो वो यहाँ बताया गया है। वो स्वर्गलोक जाती है, क्योंकि वो स्वर्ग से योगी परे हो जाते हैं। स्वर्ग कर्मियों के लिए है, योगियों के लिए स्वर्ग की कोई कामना नहीं होती, तो स्वर्ग से तो परे हो जाते हैं। अब स्वर्ग से उनको ब्रह्मलोक जाना है। क्या जाना है, ब्रह्मलोक। तो वहां कैसे जाती है, प्रवेश बता रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो बहुत सुंदर लिखते हैं कि वैश्वानरम याति विहायस्य गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथे न छोशिषा विधुत कल्क अत हरे पुस्ततात प्रयाति चक्रम नृपशय सुमारम। नृप, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे, हे राजन, ब्रह्म पथे न, ये योगी, जो योगी की बात हो रही है, ये योगी क्या करते हैं, अब प्रवेश क्या करना चाहते हैं, ब्रह्मलोक में। क्या क्या करना चाहते हैं, ब्रह्मलोक। लेकिन कौन से रास्ते से जाते, कहां से, कैसे जाते, तो बताते विहायस गतः, आकाश मार्ग से, आकाश गंगा से वो प्रवेश करते हैं। आकाश गंगा, आकाश मार्ग से, विहायस गतः, वहां से ऊपर प्रवेश करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं, तो सुषुम्नया शोचिषा, जो शोचिषा से शब्द है वो प्रकाशमान, तो वो एकदम प्रकाशमान होती है प्राण, वो एकदम चमकती है। सुषुम्नया कहते हैं ऊर्जा वायु को, ऊर्जा वायु, जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित होती है, वही प्राणवायु बाहर निकालते हैं, उसको सुषुम्नया बोला गया है। तो ये जो शोचिषा एकदम प्रकाशमान होती है, ये क्या करते हैं, आकाश मार्ग से कहा जाती है, प्रवेश करवाते कहां पे, तो कहते कि वैश्वानरम याति, कहा जाती है, वैश्वानरम याति। वो कहते हैं ना भगवत गीता में, मैं वैश्वानरम हूं, हाँ, ये पेट की अग्नि मैं हूं, तो वो अग्निलोक है, ऊपर क्या है, अग्निलोक। अब स्वर्ग से ऊपर मर्हलोक है, समझिए, स्वर्ग से क्या ऊपर है, महर्लोक। महर्लोक नहीं जाता अभी वो योगी महर्लोक नहीं जाता है, वो जाता है वैश्वानर लोक, अग्निलोक, जहां अग्नि देवता उसका नियंत्रण करते हैं, वहां पे जाता है। और वहां पे जाने के बाद उसका क्या होता है, योगी का क्या होता है, ये प्रश्न है क्या होगा उधर, तो कहते हैं विधुत कल का, विधुत कल का, कल कहनी उसका जो अभी भी भौतिक मल कलमश है, अभी भी है, कुछ इच्छा है अभी भी, यद्यपि काफी इच्छाओं से मुक्त हो गया है, लेकिन योगियों में और इच्छा होती है, सर्वोच्च लोक की इच्छा होती है, सिद्धियों की इच्छा होती है, अभी भी होती है। तो अभी भी जो इच्छा है, वो कल का जो मल है, वो विधुत, वो वहां पे धो दिया जाता है, अग्नि में तपा तपा करके। अब ये योगी को अग्नि में तपाया जाता है, हमको तपा दिया जाएगा, हमको तो केवल कहां तक, कितनी तपस्या है, कितने सरल है। हम 4 बजे 3:30 बजे उठे और माला करे, अद्भुत है, प्रभुपाद का कृपा अद्भुत है हमारे ऊपर, प्रभुपाद जी की बहुत अद्भुत है। कोई तप नहीं, योगी को कितना तपना पड़ता है। हाँ, वैश्वानर लोग में अग्नि में उनको तपाया जाता है और उनके कलमश को नष्ट करते हैं वहां पे। उसके बाद क्या करता है, तो हरेद उस्तात, उसके बाद वो भगवान से तादात्म्य होने के लिए, भगवान से तादात्म्य होने के लिए क्या करता है, प्रयाति चक्रम कहा जाता है, उस चक्र में प्रवेश करता है। कौन सा चक्र, शैशुमारम, उस चक्र का नाम क्या है, शैशुमारम। अभी तो पहली बार सुने, मैं भी पहली बार सुना सही बोल रहा हूँ। इतने मैंने भागवत के लेक्चर्स, ज्यादा गर्व की बात नहीं करूंगा, लेकिन काफी सुने हैं मैंने, लेकिन अभी अनुभव हो रहा है कि क्या अद्भुत वस्तु है शैशुमारम, पहली बार सुने हम। कभी किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन भागवत में मैंने पहली बार सुना। तो शैशुमारम, उस शैशुमारम चक्र पे पहुंचते हैं, मर्त्यलोक नहीं पहुंचे, मर्त्यलोक को नहीं पहुंचे। अब ये शैशुराम चक्र कैसा है, तो इसको थोड़ा समझने से पहले हम थोड़ा सा भगवान की सृष्टि कैसे होती है उसको समझना जरूरी है। आप सुने तो हैं, लेकिन क्लियर और कर लेते हैं हम लोग। हम जानते कि सुप्रीम तो हमारे
गोविंद है, कृष्ण है, उनका ही राइट हैंड से प्रथम एक्सपांशन होता है बलराम जी के रूप में। बलराम जी के रूप में एक्सपांशन होता है। बलराम जी फिर अपना विस्तार कर रहे हैं। ये सब काम बलराम जी का है। इस सब भौतिक ब्रह्मांडों का मैनेजमेंट इनके हाथ में दिया गया है। भगवान गोविंद तो ग्वाल बालों के साथ एंजॉइंग गोलोक धाम, वो तो नाचते रहते नृत्य, वो कह दिया कि बलराम जी आप संभालो, ठीक है। अब बलराम जी अपना एक्सपांशन करते प्रथम चतुर्व्यूह में, जिसमें संकर्षण वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आप सुन चुके हैं। वापस संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है, वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये हो गया। अब संकर्षण से महाविष्णु, ठीक है, महाविष्णु जो कारणोदकशाई विष्णु है, वहां तक हम आ गए। अब भगवान क्या करते, सृष्टि की रचना करने के लिए जो प्रधान होता है, पहले तो भगवान अपने रोम रोम से श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न कर देते हैं। भगवान उस प्रधान भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। प्रभु जी कहा है ना, क्या की बात, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होती है, उस पे दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात जब करते हैं तो भौतिक प्रकृति उत्पन्न हो जाती है और उससे अहंकार महत्व तत्व उत्पन्न होता है। क्या होता है, महत्व तत्व, महत्व तत्व से अहंकार, और उसके बाद ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ठीक है। अब ये हो गया महत्व तत्व, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, और उस ब्रह्मांड में कारणोदकशाई विष्णु का ही विस्तार होता है गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में। इसका गर्भोदकशाई विष्णु, और वो गर्भोदकशाई विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब वो ब्रह्मांड चलायमान होता है, जब तक कार्यकर्ता नहीं है वो। कैसे है भगवान, उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से उस ब्रह्मांड के आधे भाग को भर लेते हैं, और भरने का उस पर शयन करते हैं भगवान। अब वहां पे शयन हो गए भगवान। अब क्या करते हैं, भगवान की नाभि से एक नाल कमल निकलता है। क्या निकलता है, नाल कमल, और उस नाल कमल के ऊपर के हिस्से पे कमल, और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते। ये सुनने लायक है। देखिए, हम तो जितना भक्ति में आलस करें वो सब निकल जाएगा। भगवान की ये महिमा जब सुनेंगे, भगवान कैसे है, उस पे कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और नाभि से ब्रह्मा जी तक ये क्या है, 14 लोग। उस नाल में क्या है, 14 लोग, ठीक है। अब मैं ये क्यों कहा, क्योंकि अगले ही श्लोक में बताए हैं सुखदेव गोस्वामी, ये जो भगवान की नाभि है ना, ये ही शिशुमार चक्र कहलाती है। अब समझ में आया, ये जो गर्भोदकशाई विष्णु की जो नाभि है, ये क्या कहलाती है, समझ में आ गया। वहां तक पहुंच रहे हैं, हम कहाँ हैं अभी हमारा कहा, योगी लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, हम कहाँ हैं। अब ये तो हो गया वो शिशुमार चक्र। अब जो योगी रवाना हुए आकाश मार्ग से, ठीक है, तो मरक लोग नहीं जाते, अब उस वेस्टमनार के अंदर जाते। वो कौन सा भाग है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो शिशुमार चक्र है ना, ये शिशुमार चक्र एक डॉल्फिन मछली के जैसा है। डॉल्फिन मछली, फिश होती है ना डॉल्फिन, आगे का भाग और पीछे का भाग पूंछ होती है, तो आगे का भाग है वो वैश्वनार लोक है। क्या है, हाँ, वह अग्नि प्रज्वलित रहती है, अग्नि देवता उसको नियंत्रण करते हैं। हाँ? अब योगी उस पहले मुख में, वो ये एक डॉल्फिन मछली की तरह समझ लीजिए, पूरा उस मुख में पहले प्रवेश करते हैं, और वहां पे क्या किया जाता है, तपाया जाता है बिल्कुल उसको। हाँ, इसलिए रूपा जी कहते यही तप जाओ पहले हम तो योगी नहीं है, लेकिन भक्त लोग यही तप जाए तो अच्छा है। हाँ? तो वहां पे तपाया जाता है, और बाद में ये क्या अंदर है ना, ये अंदर, उसके अंदर शिशुमार चक्र के अंदर जो डॉल्फिन जैसा है, उसमें तारा मंडल है अनेक। क्या है, तारा मंडल अनेक, अनेक तारा मंडल है। उसमें से आगे जाता है वो तप के शुद्ध होके, फिर आगे जाता है। आगे कहां तक जाता है, पूछ तक। और पूछ में क्या है, कहते हैं कि पूछ के पास में ध्रुव लोक है, जो ध्रुव तारा बोलते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने इसका चित्र निकाला, इस डॉल्फिन शिशुमार चक्र का ऊपर का है, आप गूगल में जाइए तो पूरा है, दिया हुआ है।
तो डॉल्फिन, वो मछली पीछे का भाग है, उस पे क्या है, ध्रुव लोक क्या है, और वहीं बाजू में हम कहते हैं क्षीर सागर है, भगवान वहां निवास करते हैं। तो ये वहां तक नहीं जाता है, क्षीर सागर भगवान तक नहीं जाता, केवल वहां पे पहुंचता है ध्रुव तक, और वहां से अब यात्रा कहाँ करता है, महरलोक की। महरलोक तक तब तक व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक पूर्ण शुद्ध ना हो। बाकी कंडीशन अप्लाई है, वस्तु में कंडीशन अप्लाई ना, ये करोगे तो ये करना पड़ेगा, ये वस्तु लोगे तो ऐसा कंडीशन लगाया जाता है। स्मृति लोक की भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवन जन्म, ये कंडीशन है। हम माने के ना माने, कंडीशन लगी हुई है, जन्म लिया है तो मरना है, ये पक्का है। कब मरेंगे कोई पता नहीं, लेकिन मरेंगे ये पता है, ये तो पता है, कब मरेंगे वो हमें पता नहीं। हाँ, तब योगी वहां से ध्रुव से सीधे कहाँ गमन करते हैं, मरलोक। मरलोक में जाने के लिए शुद्ध होना पड़ता है, इसलिए वहां पे वैश्वानर अग्नि में उनको शुद्ध किया जाता है, बिल्कुल तपाया जाता है। हाँ, थोड़ा ऐसे नहीं रहना चाहिए, हालांकि कुछ इच्छा है और भी अभी उसको, क्योंकि सर्वोच्च लोक के लिए वो प्रयास कर रही होगी, इसलिए वो तो इच्छा रहती है ब्रह्मलोक तक जाना उनको। मरलोक में जाके उस योगी का वो 12 घंटे तक रहते हैं। हमारे 12 घंटे नहीं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, एक कल्प। एक कल्प की आयु कितनी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। जब ये 43,20,000 चारों युग की आयु मिलाते हैं हम, तो 43,20,000 होती है, और इनको 1000 बार ये चक्कर लगाए, यानी कि 1000 से गुणाकार करें तो 4 अरब 32 करोड़, और एक दिन हो जाता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। तो ये 12 घंटे तक वहां महर्लोक में रहते हैं। और जब 12 घंटे तक महर्लोक रहते हैं तो देखते नीचे, क्योंकि ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं ना, एक कल्प में आंशिक प्रलय होता है। क्या होता है, आंशिक प्रलय। नीचे लोग देखते हैं, वो देखते योगी पूरा अग्नि में, शेष की अग्नि में जल के नष्ट, सब लोग स्वर्ग तक सभी लोग नष्ट हो जाते हैं, सभी के सभी जल के। वो देखता, ओहो कितना मेरा समय, ऊपर से देखता कि नीचे के सब स्वर्ग लोग जो भी थे, भू भुवर स्वर्ग, नीचे के 7 लोग, टोटल 7 लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शेष की अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें टोटल नष्ट हो जाते हैं। अब महर्लोक से अब वो प्रयास करता है ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, सत्यलोक तक जाने के लिए। फिर वो सत्यलोक के लिए, उसके लिए क्या ऐसे चले जाते हैं, कैसे जाते हैं, विशेष विमान होता है उनके पास। क्या होता है, उस लोक में विशेष विमान की व्यवस्था की जाती है, और उस विमान के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचता व्यक्ति। अब ब्रह्मलोक में जाने के बाद उस योगी की भी आयु ब्रह्मा जी के बराबर हो जाती है। ये तो है ना, ब्रह्मा जी जब रहते हैं और उस लोक में कोई जाएगा तो उसकी भी आयु उतनी होगी। हाँ, कभी कभी पतन हो जाता है इनका, क्योंकि इच्छा रहती है तो योगियों का पतन होता है, ये हम देखते हैं। लेकिन रहते हैं तो, और जब वो महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी का भी जब विनाश हो जाता है सब लोगों का, तो भगवान गर्भोदक विष्णु में ब्रह्मा जी के साथ ये योगी भी प्रवेश कर जाते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, और जब वापस ब्रह्मा जी प्रकट होते तो वापस प्रकट हो जाते हैं। पतन होने की उनकी संभावना रहती है योगियों की, क्योंकि उन्होंने अभी भी भक्ति की नहीं है। इसलिए एक इसमें दोष है कि वो भगवत धाम नहीं जा सकते और उनके पतन की संभावना रहती है। ये हम देख रहे हैं। तो इस तरह से इसको समझना होगा। ये एक डॉल्फिन मछली जैसा है, आगे का मुख वैश्वानर लोक है, पीछे जो पूंछ है उसके बाद ध्रुव तारा है, और बीच में ग्रह मंडल है, तारा मंडल है, और इसमें से वो प्रवेश करता है तब के, उसके बाद इसकी महर्लोक की यात्रा होती है। तब तक महर्लोक जा सकता नहीं। और ये जो सेंटर पॉइंट जो भगवान गर्भोदक विष्णु के नाभि का है, वो क्या है, सुषुम्ना चक्र। ठीक है, लेकिन अब इतना तो हम सुनते आ रहे हैं कि योगियों की गति इस प्रकार हो रही है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मी, एक होते हैं ज्ञानी, और एक होते हैं भक्त। ये 3 तरह के लोग हम देखते हैं इस संसार में। तो कर्मियों का भाव क्या रहता है,
कर्मी जो लोग होते हैं ना, वो केवल न केवल भोग करने में लिप्त रहते हैं। वो जो भी प्रयास करते, मेहनत करते, उसका फल खुद ही भोगना चाहते हैं, खुद भोगना चाहते सब कुछ, और उससे ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहते स्वर्ग में जाकर। इसलिए अनेक पुण्य कर्म करते हैं और उन पुण्यों के द्वारा स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तकलीफ उधर भी है। क्या तकलीफ है? हाँ, आप होशियार सब। हाँ, हम सब सुन सुन के तो बहुत होशियार हो गए कि वहां जाएंगे, लेकिन अभी स्वर्ग का भोग दिखा देना तो हम वो भी भूल जाए। उस हम के बाद नहीं जाना, लेकिन यहाँ दिखा देना। आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी बात। आप तो बहुत अच्छे भागते हैं और मेरे से वरिष्ठ भी बैठे यहाँ, तो कहने का मतलब कि हम वहां लालच हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में इतनी सुविधाएं, काफी वर्णन सुन चुके हैं हम लोग। तो अब कर्मी लोग होते वहां जाके भी सुख चाहते हैं, ये उनका गंतव्य। केवल स्वर्ग तक उनकी हिम्मत होती है, उसके आगे होती नहीं है। स्वर्ग तक हिम्मत होती है, लेकिन वहां से पतन होता है जब पुण्य खत्म हो जाते हैं। लेकिन भोग, हिज हॉलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते, भोग व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग रहा हूं, कहां भोग रहा है? व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मेरे कर्म फल को भोग रहा हूं, पर वस्तु तो देखा जाए तो कहां भोग रहा है? समझिए, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं जी, बचपन में कपिल भगवान अपने देवहूति माता को तीसरे स्कंद में कह रहे हैं कि बचपन में व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, तब कप, मल, मूत्र, पित्त और वायु के थैले से ढका रहता है। ये तो माताएं जानती है। अंदर उसको कीड़े खाते हैं, दुख है, उसको दुख है ना। अब जब वो बाहर निकलता है, मां के पेट का में दुख उसने सहन किया, अब बाहर निकला। अब ये खाली सुनने का नहीं, हम सुन करके आए हैं, देख के आए हैं, भूल गए बस। हम भी मां के गर्भ में कीड़े के मार खा के आए हैं, गंदा पानी पी के आए हैं, क्या है। अब बाहर निकलता है तो बच्चा छोटा होता है। अब उसकी देख मां करती है। कौन करती है? मां। लेकिन मां उसकी आवश्यकता को नहीं जान पाती। बच्चे को क्या चाहिए, मां उसके ऑपोजिट करती है ना। अब बच्चे को लगता है, बच्चों को भूख लगी होती है तो वो रोता है, तो मां को ऐसा लगता है कि उसके अंदर पेट दुख रहा है। क्या होता है? अब बेचारा उसको पीना है दूध और पिलाती है दवाई, है ना। ऐसा होता काफी बार। बच्चे को क्या चाहिए उसके ऑपोजिट में मां देती है। मां का हृदय सरल होता है, लेकिन मां समझ नहीं पाती, तो वो बच्चा वहां दुखी होता है। अब भोगा नहीं भोगा, मां के गर्भ में दुख, बाहर आते ही दुख। अब थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई, आजकल पढ़ाई का कितना टेंशन है कि नहीं? कितना टेंशन। गंभीरतापूर्वक सुनिए और हमारे जीवन में अप्लाई कीजिए। केवल सुनने के लिए नहीं है प्रवचन, देखिए कि वापस जाना है कि नहीं जाना। आचार्य ग्रंथ केवल सुन के घर पे जाने के लिए नहीं बोलते। आचार्य ग्रंथ बोलते कि हम सुने और उस पर गहन मनन करें। हम आए हैं, दोबारा नहीं जाए उधर। अब बाहर आए, बाहर आने के बाद मां का समझ नहीं पाती है, तब भी उसको दुख होता है। और बाद में वो पढ़ाई के लिए जाता है तो पढ़ाई का इस संसार में कितना टेंशन है, ये तो सब जानते हैं ना। वो उसका भी उसको दुख कहां होगा। अब थोड़ा बड़ा होता है तो अब क्या करता है? नौकरी लगाना है, नौकरी पे जाना है, धंधा करना है। कितनी समस्या। धंधा तो मेन समस्या है। न धंधा मिले, न जॉब मिले तो परेशान, दुख ही दुख है। कम सैलरी हो तो भी परेशान, दुख ही दुख है। उसके बाद उसकी शादी कराई जाती है। अब बीबी अच्छी मिल जाए तब तो बेड़ा पार है। अब मान लीजिए 63 वाली बीबी मिले, 36 वाली नहीं मिले। 36 और 63 में फर्क समझ रहे हैं ना आप? 36 कैसा हो, 63 वाली मिले तो ठीक है, 36 वाली मिले तो गड़बड़ है। 36 में देखिए, 36 में 3 और 6 क्या थे, इस डायरेक्शन में होते हैं। 63 में तो 63 वाली मिले तो बढ़िया है, लेकिन 36 वाली लेकिन भक्तों को तो कोई टेंशन नहीं, 63 वाली मिले कि 36 वाली मिले, हमें तो कौन चाहिए? गोविंद। तो वो शादी का माँ बाप को टेंशन होता है, बट
उस लड़के को भी होता है कि अच्छी बहू मिले तो जीवन सुधर जाएगा। बेचारा शादी करता है और शादी करने के बाद उसका गुजारा भी चलाता है। अकेला तब तो ठीक था, 10,000 सैलरी थी, चला लेता था। अब बीबी आ गई है, पत्नी आ गई है, तो 20,000 हो गया खर्चा। उसकी डिमांड्स अलग अलग होती है। आजकल पत्नियों की डिमांड क्या होती है, पहले ही, अब तो सगाई से पहले होता है, आप मुझे ये देंगे, आप आप मुझे मूवी दिखाने जाएंगे शादी के बाद। अब हाँ, डिमांड्स होती है। अभी आप भक्ति तो नहीं करेंगे ना, आप छोटी तो नहीं रखेंगे ना आप भक्तों को देखते तो दूर भागते, मूवी दिखाने जाएंगे ना, ये सब कंडीशन लग गई है। आपकी सैलरी इतनी होगी, खुद मिला के तो कितना समस्या, कहाँ भोग, कहीं भोग नहीं है। फिर वो थोड़ा सा बुढ़ापा में आता है तो घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, बेटे बहु इज्जत नहीं करते, शरीर से भी थक जाता है। अब बताइए कहाँ भोगा उसने, है भोगा उसने, कहीं सुख प्राप्त किया है? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, मतिर न कृष्ण परत स्वतो वहा विथो विपत्ति ग्रह वृतानाम अदस्त गोबी विशताम तमिश्र पुनः पुनः चरित चरवाना नाम। कहते हैं कि अदांत गोबी, जिसकी इंद्रिया अनियंत्रित है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ग्रह वृता नाम, केवल भोग भोगने में, घर कार्य करने में ही रह रहा है, वो उस व्यक्ति की क्या होती है, परत स्वतोवा, न तो वो खुद की बुद्धि से न दूसरों के उपदेश से भगवान की मति में लग पाता है, कृष्ण के में सेवा में नहीं लग पाता, वो कृष्ण के भजन में नहीं लग पाता, जो जिसकी इंद्रिया नियंत्रित नहीं है। और ये भोग कैसा है, तो पुनः पुनः चरवित चरवाना नाम, केवल चबाए हुए को ही बार बार चबाना है। अब गन्ने का जो रस निकलता है, गन्ना होता है ना, और जब उसका भूसे में क्या मिलेगा, होगा, उसको चबाए तो क्या स्वाद मिलेगा? नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जो चावल का जो भूसा होता है, चावल निकलने के बाद उसको पीसे चावल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए उसमें कोई सुख है नहीं। पुनः पुनः चरवित चरवाना नाम, बार बार उसी वस्तु को चबाना। हम आए हैं, बार बार आए हैं, उसी वस्तु को चबा रहे हैं। अब तो श्रील प्रभुपाद की कृपा होगी है ना, उस वस्तु को चबाना बंद कीजिए, चबाना बंद करना पड़ेगा। इस तरह से भोगी होते हैं, वो भोग भोगने में, लेकिन वो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, उनका भी पतन होता है और ऊपर वो लोग जा सकते नहीं। अब उनको भी भक्ति में नहीं लगे तब तक उनकी गति होती नहीं है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ज्ञानी, इनसे एक स्टेप ऊपर है, कर्मी से ऊपर है। ज्ञानी लोग के हम सुने हैं ना, ज्ञानियों को पहले क्या करना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और देख रहे हैं कि ध्यान लगाना पड़ता है, चक्रों को में वायु प्राण वायु को प्रवेश करवाना पड़ता है, तब जाके कई ऊपर के लोगों में प्रवेश करता है, उसके बाद ब्रह्म ज्योति की बात आएगी। इतना कठिन तपस्या, लेकिन कहते हैं कि उनमें भी कुछ आशाएं रहती है, इसलिए वहां भी पतन होने की संभावना है। वो भगवत धाम जाते हैं, अरविंदाक्ष प्रभु जी ने कहा है ना, ये जैसे ये है तो ये गोपाल नगर है, तो बार बार घूमेगा, अंदर प्रवेश करेगा, बाहर वह परम वियोग में ब्रह्म ज्योति में बार बार घूमेगा, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करेगा। तो अब क्या श्रेष्ठ है ये गति श्रेष्ठ नहीं है। इतना अथक परिश्रम करते हैं तब जाके उनको वो गति प्राप्त होती है। ये हमारा तो काम है ही नहीं, हम तो स्वर्ग लोग भी क्या पता, लेकिन भक्त है उनको तो सुविधा है भगवान की तरफ से। तो इस तरह से ये ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन ये भगवान में एकाकार होने की आशा रखते हैं। ये सबसे इनका मुख्य दोष है, भगवान में सायुज्य मुक्ति की भावना रखते हैं, इसलिए इनका पतन वहां से हो सकता है। ये ज्ञानियों का है। इसलिए हमें न तो कर्मी के स्वर्ग लोक जाने की इच्छा होनी चाहिए, न ही हमें मुक्ति। मुक्ति दो तरह की है, एक तो ये जो योगी लोग करते हैं, और भक्तों के लिए जो मुक्ति है वो कहते हैं कि भगवत धाम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इस देहात्मक बुद्धि से परे होकर, ये है मुक्ति भक्तों के लिए।
ज्ञानियों के लिए मुक्ति है। और कर्मियों के लिए मुक्ति तो क्या है? स्वर्ग लोक जाना। इसलिए तस्वीर के नीचे लिखता है स्वर्गवास। अब पता नहीं स्वर्गवास है कि नरकवास है कोई पता नहीं, वो तो कर्मानुसार होगा ना, लेकिन लिख देते स्वर्गवास। वो उनकी गति वहां तक होती है। योगियों की गति कहां तक होती है? उच्चतर लोकों की और ब्रह्म ज्योति तक। लेकिन अब भगवान के भक्त कैसे होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट हार्ड वर्क होने के बाद वो योगी पहुंचते हैं, लेकिन उसके ही सामने एक भक्ति योग है, उससे ऊपर क्या है? भक्ति योग। वो कितना सरल है तो समझिएगा। इस योग में क्या करना पड़ता है? मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, भक्ति योग में भी करना पड़ता है ना, कि नहीं करते? करते हैं ना। इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। जैसे जैसे हम भगवान का भजन करते जाते हैं, वैसे वैसे इंद्रियां और मन कंट्रोल होता रहता है। कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। कोई यम नियम, ये अष्टांग योग के भाग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन ये स्वतः भक्ति योग में स्वतः होते रहते हैं, अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अम्बरीश महाराज ने किया है, सभी मन कृष्ण पदार विंदो किया ना अम्बरीश महाराज ने, स्वतः होती है, इसलिए कोई समस्या नहीं, इसलिए इनको स्वतः कंट्रोल हो जाती है, इसलिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता आती नहीं है। लेकिन करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी हो जाती है, लेकिन भजन आगे बढ़ेगा, साधन मजबूत होगा तो स्वतः होगी। लेकिन शिल प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी उपदेश सारमर्थ कहते हैं कैसे कंट्रोल हो जाते, तो वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदप्रस्थ वेगम, एतान वेगान विशेष धीर सर्वाम अपिपाम पथिंस शिष्या। उसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, वो पढ़ लेना चाहिए कैसे कंट्रोल होता है। अगले से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अब भक्ति योग वाले व्यक्ति को, जो देखो कर्मी को स्वर्ग जाने की इच्छा, भोग भोगने की इच्छा, ज्ञानियों को संसार के भोग तो नहीं भोगने की इच्छा होती है, लेकिन ऊपर के लोगों को जाने की इच्छा, ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा, ये ज्ञानियों का इच्छा। लेकिन भक्त क्या होते हैं? तो कहते हैं अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलम भक्तिर उत्तम। याद रखिए, देख बड़ी चीज बता रहे हैं। भक्त होते हैं वो केवल भौतिक वस्तुओं से ही परे नहीं होते, भौतिक इच्छाओं से, ज्ञान कर्मादि कर्म से भी, सकाम कर्म से भी, और ज्ञान से, मुक्ति मार्ग, मुक्ति जो योगी करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस इच्छा से भी क्या होता है? अनावृतम, उससे मुक्त होते हैं। इसलिए हमें केवल गोविंद को प्राप्त करने की इच्छा। अनुकूल कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा, कृष्ण के लिए जो अनुकूल है उसमें ही लगे रहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सब मुक्ति है, ये जो ऐश्वर्य है, वो तो स्वतः प्राप्त हो जाता है भक्ति से। उसका एक श्लोक कोट करूंगा, 3.25 और 36वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है 3.25, यदि आप निकाल सकते अपने मोबाइल में। हम देखेंगे 3.25। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निकालिए आप भी, लोग भी। ये रहा, बहुत सुंदर श्लोक है। ये जो मुक्ति है, ये सब ऐश्वर्य है, ये कैसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और उस वस्तु में ही हम डील कर रहे हैं। देखिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जीवों पे कृपा, हमारे गुरुवर की कृपा, हमारे वरिष्ठ भक्त की हमारे ऊपर कृपा, कहते हैं लगो गंभीर बनो, लेकिन नहीं। अब बताइए, ये बताएंगे तो क्या कहते हैं? ते दर्शनीय अव्यय उदार विलास हास इक्षित वाम सुक्ते हित आत्मनो हित प्राणाच भक्ति अनिश्चितो में गतिम अणवीम प्रयुक्ते। जो लोग भगवान के जो उदीयमान प्रभात के सूर्य जैसा समान नेत्र वाला जो स्वरूप है, उनको देखने में लगे। कौन कह रहे? कपिल भगवान।
हाँ, कपिल भगवान किनको कह रहे हैं? माता देवहूति को। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का मुखमंडल बहुत तेज सूर्य के समान है, वो तो चमकता हुआ, उसको जो देखने का अभ्यास कर रहे थे, वे क्या करते हैं? दर्शनीय अवयव उदाहरण, भगवान के जो दिव्य शरीर के जो अंग है, उनका जो दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करने से आगे क्या? विलास, भगवान की विलास यानी लीलाएं, हास्य, मुस्कान, इक्षित, चितवन और वाम सुक्ति यानी कि मनोहर उनके गुणगान को जो व्यक्ति सुनता है, तो उनका क्या होता है? हित आत्मनो हित प्राण च भक्ति। उनको क्या करते हैं कि अनिश्चित हो, इच्छा नहीं होने पर भी, जिनकी इच्छा नहीं है, केवल मात्र भगवान के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करते हैं, भगवान के चितवन का दर्शन करते हैं, भगवान के अलंकारिक गुणों का वर्णन सुनते हैं, वो मात्र सुनने से अनिश्चित इच्छा नहीं होने पर भी कहते गतिम अनवति प्रेम, उसको स्वतः मुक्ति दे दी जाती है। ये मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल दर्शन करने से अनायास। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, अभी भी नया भक्त आया है, वो भी भगवान का दर्शन करता है तो वो भी मुक्त, केवल अब उसने योग्य किया है, तपस्या की है, नहीं की ना। केवल भगवान का दर्शन करने मात्र से वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल भगवान की लीलाओं को सुनने से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भगवान के गुणगान को सुनने से, चितवन को, उनको मुस्कान को देखने से वो मुक्ति को प्राप्त होती है। इसमें लिखते हैं, भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना को खो बैठते हैं और उनकी इंद्रिया अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति न चाहता है, वो इच्छा नहीं की है। योगी तो इच्छा करते हैं, भक्त इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ही करने से मुक्त हो जाता है। योगी तो परम धाम पहुंच नहीं पाता और डाउट है गिरने का, लेकिन भगवान के भक्त जाते तो क्या कहते हैं? आप ब्रह्म भूमात लोका, हाँ, पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेतु कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। बिल्कुल सुंदर बात कह दी अर्जुन को भगवान ने। ये ब्रह्म लोग के नीचे लोग तक लगाकर कोई किसी भी लोक में जाए, डाउट है गिरने का, गिर सकता है, लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त होता है, अब हमें गिरना है। माँ की गर्भ वाली इसलिए मैंने बोला है, गिरना नहीं है, नहीं गिरना तो करना क्या है? यही सुनना, भगवान का नाम लेना। ये हम रोज जानते हैं, लेकिन गंभीरता के लिए बोल रहा हूं। मैं भी गंभीर बनूं, आप तो है ही गंभीर, लेकिन मैं खुद गंभीर बनूं इसलिए बोल रहा हूं। गंभीर बनना पड़ेगा इसलिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप ब्रह्म भुनात लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेतु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। उसका वापस आते हैं, भगवान अपनी लीला के साथ में सहायक बनने के लिए भेजते हैं। वो है भक्तों को सुविधा, बाकी इधर कोई भोग भोगने के लिए, दुखी होने के लिए भेजते नहीं है। इतना है। अब उससे भी ज्यादा भगवान क्या देते सुनिए, एक और वस्तु भगवान बहुत अच्छा देते हैं, आपको समझा क्या देते हैं? तो कहते हैं कि भगवान अपने आप खुद को दे देते हैं। और क्या चाहिए? क्या नहीं दिया? नहीं मांगने पर भी भगवान ने क्या नहीं दिया? सुदामा को खुद की लंका ही तो दे दी। रानिया कहती, प्रभु कहां दौड़ के चले जा रहे हैं आप? कहां दौड़ के चले? अरे मेरा भक्त बुला रहा है ना। चावल मुट्ठी में तीसरी मुट्ठी खा रहे तो सुनते ना हम, रोक दिया, रुक में आप क्या प्रभु आप खाएंगे? इतना सब कुछ दे दिया आपने 2 मुट्ठी में ही, अपना ही लोग दे दिया। और इससे भी ज्यादा ऐसा करते हैं कि भगवान खुद का दर्शन भी करवाते हैं भक्तों को प्रयाण करते वक्त। इसका उदाहरण भीष्म पितामह, प्रथम स्कंद में आगे आएगा। भीष्म पितामह बहुत सुंदर महाजन भक्त हैं ये, और चरित्र भी बहुत सुंदर है इनका। सुने तो हम लोग संक्षिप्त में 5 मिनट में बोलूंगा उनके बारे में। भीष्म पितामह के इस बारे में स्तुति से मैंने श्लोक कोट कर रहा हूं। भीष्म पितामह जब बाणों से छेदित हो जाते हैं, भीष्म पिता अर्जुन जब बाण लगाता है और बाणों की एक देखो, भीष्म पितामह के बाण लगे हुए तो कहीं भी जगह नहीं है, और बाणों की सैया में कुरुक्षेत्र में सोए हुए हैं।
युधिष्ठिर महाराज को उपदेश लेने के लिए भगवान उनको भेजते हैं वहां पे। फिर बाद में भगवान भी रथ पे आरूढ़ के जाते हैं वहां पे, देख रहे हैं भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह स्तुति चालू करते हैं, और स्तुति में एक श्लोक कोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या स्तुति कर रहे हैं तो देखते हैं। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अप्लुतो रतस्त धृत रत चरणो अभियात चलदुगो हरिरीव हंतुम विभवम गत उत्तरय। भीष्म पितामह के सामने भीष्म पितामह प्रयाण कर रहे, कौन खड़े हैं? अब हम प्रयाण करेंगे तो कौन खड़े रहेंगे? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। मृत्यु के वक्त हमारे साथ यदि हमने हरिनाम लिया है ना, तो हरिनाम कौन है? भगवान का स्वरूप है, खड़े रहेंगे भगवान। लेकिन हमने इच्छा की नहीं मेरी बेटी खड़ी रहे, मेरा बेटा आए, माता आए, पिता आए, क्यों आए, तो फिर तो गड़बड़ है। लेकिन ये इच्छा कब नहीं होगी? जब अपनी साधना मजबूत होगी। खाली कहने से कुछ होता नहीं है, साधना। तो भीष्म पितामह प्रयाण कर रहे, तो भगवान क्यों गए वहां पे? भगवान क्यों गए? भगवान चाहते कि मेरा भक्त अंतिम गंतव्य स्थान को जा रहा है और मेरा दर्शन करते हुए जाए। भक्त भगवान के लिए सुविधा दे रहे हैं, खुद जाते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को हमें वहां भगवान के पास न जाना पड़े, भगवान हमारे पास आ जाए। ये साधन हमारा ऐसा मजबूत होना चाहिए ना कि भगवान। भीष्म पितामह एक मजबूत भक्ति थी, एकदम दृढ़ भक्ति थी, वहां आए भगवान। और तब ये उनको स्तुति में काफी आगे भी श्लोक कहे स्तुति में, लेकिन ये श्लोक में कहते हैं कि भगवान कैसे हैं अपने भक्तों के लिए। तो क्या स्वनिगम अपाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगम खुद की भी प्रतिज्ञा भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। कब ली थी? कि मैं कह दिया था अर्जुन को, तो प्रभु अर्जुन बोले प्रभु कोई बात नहीं, हमें नहीं उठाना, आप आइए, खाली कोई नहीं चाहिए, आप खाली आ जाइए। हुआ प्रसंग ऐसा था कि जब भीष्म पितामह 9 दिन लगभग पूरे हो गए युद्ध के, और 10वें दिन दुर्योधन क्रोधित हो गया। पितामह हमारा खाते हैं, हमारी रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, और मन से साथ किसका दे रहे? शरीर से इधर है, मन से साथ किसका दे रहे हैं? पांडवों का। अभी मैं नहीं जीत पा रहा हूं, अभी तक 9 दिन हो गए। गए भीष्म पितामह के पास और कहा आप नमक हरामी कर रहे हैं पितामह, आप अपने भी अभी भी अपने दिल में पांडवों के प्रति नम्रता रख रहे हैं, दया रख रहे हैं, युद्ध बराबर नहीं कर रहे। ऐसे किसी भक्त को, ऐसे बड़े भक्त को कहा जाए तो प्रतिज्ञा ले ली, कल पांडवों में से कोई भी अर्जुन तो रहेगा ही नहीं। अब ये समाचार सब मालूम पड़ भगवान को मालूम, ये प्रतिज्ञा ली। तो भगवान गए युधिष्ठिर के पास और उठाया, रात को गए होंगे, सुबह बुलाया था, दुर्योधन को कहा था कि तुम्हारी पत्नी को भेजना, आशीर्वाद दे दूंगा, सौभाग्यवती, ठीक है। तो वहां पे फिर भगवान को मालूम पड़ा कि अभी दादा ने तो गड़बड़ कर दिया। अब दादा बोले हैं तो वो तो कंफर्म है, और वो भी भक्त है, उड़ेगा ही। दोनों तरफ भक्त, इधर अर्जुन भक्त, उधर पितामह भक्त। भगवान बीच में फंस गए, करे क्या अभी? अब भगवान के मैं फंस गया हूं। गए युधिष्ठिर के पास, अरे युधिष्ठिर उठो, अभी सो रहे हो, चिंता नहीं है? किस बात की प्रभु चिंता? अरे तुम्हारे दादा ने कल नहीं रहेगा अर्जुन। अरे प्रभु हम क्यों चिंता करें, आप हमारे साथ हो ना, हम क्यों चिंता करें? अगर मान लिए कल हम मारे जाएंगे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आएगा कि भगवान के भक्त मारे गए और आपकी ही अपकीर्ति होगी। प्रभु हम क्यों चिंता करें? इसलिए भगवान के भक्त निश्चिंत रहते हैं। भगवान कहते ये भी खतरनाक भक्त है कैसे भक्त है, सब मेरे पर छोड़ दिया, लेकिन भगवान सब हैंडलिंग कर लेते हैं। द्रौपदी के पास गए, उठाया द्रौपदी को और कहा, तो द्रौपदी तैयार हुई है साथ में चलने का, और कहा कि भीष्म पितामह के पास जाके आवाज मत करना, चप्पल बाहर उतार देना और धीरे धीरे शांत कदमों से चलना और झुक जाना, प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद दे देंगे। गई द्रौपदी और भगवान भी साथ में गए। भगवान बाहर खड़े, देखिए क्या लेकर खड़े हैं हम चप्पल लेते हैं किसी का?
अरे चप्पल की सेवा में होते तो नाम तो बहुत आते, लेकिन आधे गायब रहते हैं। अरे हम तो हमारे खुद के भी चप्पल नहीं उठा पाए, उठाएंगे उठाएंगे। और भगवान चप्पल उठा रहे हैं द्रौपदी के, चप्पल उठा के ऐसे खड़े हैं बाहर। द्रौपदी धीरे धीरे कदमों से प्रवेश करती है, भीष्म पितामह ध्यान में है और जाके ही प्रणाम कर देते। जैसे ही प्रणाम करती है द्रौपदी, भीष्म पितामह को थोड़े से मालूम पड़ता कोई न कोई आया है और देख आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। अब आंख खुलते कर ये तो कौन है? द्रौपदी है। मैं सोचा दुर्योधन की पत्नी आई है। अब ये तो गड़बड़ हो गया, अब कैसे मारे हम? अब और समस्या खड़ी हो गई। लेकिन सोच आ गई है ये चाल किसकी है? अनुसूत प्रभु की है। कृष्ण की चाल है। किसकी चाल है? कृष्ण ने ही ऐसा किया है। गए बाहर और देखा कि प्रभु, देखते उनकी आंखों में आंसू आए भीष्म पितामह के। देखिए प्रभु भक्तों के कितने वत्सल है कि चप्पल लेके खड़े हैं भगवान और कहे प्रभु आज आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा दी, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा भंग करवा के रहूंगा। अब दोनों तरफ भगवान आपस फंस गए। खुद ने प्रतिज्ञा ली है, भीष्म पितामह ने कह दिया तो करना जरूरी है। भक्त जो कह देते एक बार तो करना ही है। भगवान को अपना ऐश्वर्य छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़े, अपनी पदवी छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़े, अपनी गद्दी छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़े, लेकिन यदि भक्त शुद्ध भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली तो भगवान को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है, और करते भी है। आए भगवान। अब ऐसा मामला हुआ था, इसलिए युद्ध क्षेत्र में जब भीष्म पितामह 10वें दिन बहुत तेज तैयारी के साथ आए, बाण दुर्योधन लेकर चला गया था कि ये कहीं भूल गए तो दुर्योधन शंका होती है ना, भीष्म पितामह अपने बाण भूल गए कल तो वो बाण लेकर चला गया भीष्म पितामह के, कल दूंगा मैं। लेकिन अर्जुन भी बहुत चालाक है, कैसे भी प्लानिंग करके वो बाण अर्जुन ने ले लिए। अब भीष्म पितामह तेज प्रहार करते हैं अर्जुन पे, तेज प्रहार कर रहे हैं, बाण लग रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन घायल हो रहे हैं। यद्यपि अर्जुन मर भी सकते थे, लेकिन कहते कि जहां भगवान उपस्थित हो उधर भक्त का कोई बाल भी बांका कर सकता नहीं। लेकिन ऐसा दिखाने के लिए भगवान के मेरे भक्त हम शायद मर जाए, इसलिए भगवान क्या करते हैं? स्वनिगम उपाय मत प्रतिज्ञा। भगवान अपनी स्वनिगम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, और इधर अर्जुन की रक्षा करने के लिए। दोनों, अर्जुन भी भक्त हैं, उधर भीष्म पितामह। अब क्या करते हैं? रथ ऋतम अधिकर्तुम अपलुतो रथ, और भगवान रथ से अपलुतो इन्हें उतर जाते हैं। उतर के बाद क्या करते हैं? धृत रथ चरण, धृत यानी धारण करते हैं रथ का पहिया, चरण धारण करते हैं। और क्या करते हैं? अभियात चलगु, तेज गति से कदम चलाते हैं भगवान, तेज गति से। भगवान कोई भी काम जो भक्तों के लिए होता है ना, वो ढीला ढीला नहीं करते। हम कहते हैं कुछ काम करते हैं ढीला ढीला, दूसरे प्रभु जी करेंगे ना, वो करेंगे ना, मैं ढीला ढीला करूं। भगवान ढीला ढीला करते ही नहीं है, तेज गति से रवाना। किसी भी मामले में द्रौपदी का जब चीरन हो रहा था, उस मामले में भगवान तेज गति से रवाना हुए। इधर भी चक्र लेके तेज गति से। क्या भगवान को चक्र उठाने की जरूरत थी? बताइए, नहीं उठाने की जरूरत थी। भगवान को चक्र उठाने की कोई जरूरत नहीं। किसी को मारना है तो संकल्प मात्र से भगवान उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने भीष्म पितामह का मान रखने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए चक्र को उठा दिया। दूसरा कारण, जब भीष्म पितामह की ओर दौड़े भगवान, तो पहले तो सेना के बीच में भीष्म पितामह बहुत दूरी से दर्शन कर पाते थे, इधर पांडवों की सेना उधर कौरवों की सेना, तो भगवान का दूर से दर्शन और कुछ व्यवधान होता होगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त को और नजदीक से दर्शन दूं। क्या चाहते हैं? और नजदीक से दर्शन दूं, इसलिए तेज गति से जाकर भीष्म पितामह के रथ के पास खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर भीष्म पितामह जब भगवान को आते हुए देखते हैं ना, आंसू धारा बहती भीष्म पितामह के। सब बाण, महान योद्धा है, लेकिन उसी समय अपने बाण और तीर वहीं छोड़ देते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान फिर खुश हो जाते हैं, उस चक्र को घुमा करके एक चक्रगाम में फेंक देते हैं।
भगवान भक्त को दर्शन देने, इसलिए यहाँ क्या है कि और कैसे तेज गति से कैसे जाते हैं, तो कहते हैं कि हरिरीव, उस सिंह की तरह, इभम, जैसे सिंह हाथी की तरफ दौड़ता है ना, वैसे ही भगवान वो चक्र लेके भीष्म पितामह के लिए दौड़े हैं। क्या नहीं दिया भीष्म पितामह को, खुद के दर्शन दिए, अंतिम समय में भी दर्शन दिए। ऐसे कृपालु है, और वही कृपा हमें प्रदान हुई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से। इसलिए ये केवल सुनना ही नहीं है, प्रवचन तो हम रोज सुन रहे हैं। आप तो अच्छे भक्त हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद को सुधरने के लिए ये कह रहा हूं कि हम गंभीर बने। भगवान कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, कुछ हम करेंगे तो भगवान दौड़ेंगे ना। भगवान कहते एक कदम कोई मेरी ओर अग्रसर होता है ना, तो मैं 24 कदम दौड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक कदम दौड़ना पहले हमको पड़ेगा। हम तो प्रभुपाद की कृपा से कुछ कदम दौड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन भौतिक जीवन में लोगों को देखे क्या कर रहे हैं, कर्मी बन के जीवन निकाल रहे हैं। इसलिए भक्तों को दुख होना चाहिए, और दुख होने के कारण उन पर कृपा करने के लिए, भगवान को उनको जोड़ने के लिए घर घर जाना चाहिए। वैष्णव किसको कहते हैं? पर दुखे दुखी और पर सुखे, लेकिन संसार में लोग कहते पर दुखे सुखी। हाँ, मजा आ गया संसार में। अरे क्या बढ़िया, इसका तो ऐसा होना ही था, गिर गया ना, बहुत बड़ा अहंकार कर रहा था। बाहर के लोग ऐसे होते, भक्त ऐसे नहीं होते। पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी होते हैं, ये होना चाहिए। इसलिए इस संसार में भगवान की कृपा देने के लिए हम तो क्या देंगे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है वही आगे प्रसारित करेंगे, और घर जगह जाकर कई लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना चाहिए, ताकि वो जुड़े और कथा सुने, श्रवण करे, हरिनाम सुने। ये हमारा दायित्व है, और ये करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे और अंत समय में हमको जरूर दर्शन देंगे। ठीक है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ये शिशुमार चक्र समझे, भगवान की नाभि है, और योगियों को वहां तक जाने के लिए मर्ग लोक तक जाते नहीं, स्वर्ग लोक के ऊपर फिर शिशुमार चक्र में प्रवेश करते हैं मुख से, बाद में ध्रुव, और वहां से फिर ये मर्ग लोक प्रवेश करते हैं, मर्ग से फिर ब्रह्म लोक जाते हैं। फिर आगे का जो टॉपिक है अगले श्लोक में आएगा, तब आप जरूर सुनिएगा। इसलिए इतना महत्व है इस बहिरंगा शक्ति का भी और भगवान की भक्ति योग का भी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की गौर।